नाउ देखो, देर आर मेनी साइट्स इन इंडिया, कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी है इंडिया में और नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी इंडिया में है। तो आज हम लोग थोड़ी बहुत कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स दिया है और इसमें आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अभी यहाँ पे ये जो ब्लू बॉक्सेस दिख रहा है आपको, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में, राइट। कल्चरल साइट्स में हम लोग ने दो पार्ट देखे थे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो ये जो साइट्स है वो टेंजिबल कल्चरल साइट्स है। तो इसमें क्या आएगा, मोस्टली कोई ना कोई तो मॉन्यूमेंट आएगा, बिल्डिंग्स आएंगे, केव्स, फोर्ट, ये सब चीजें आएंगी। उनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन और थोड़े पिक्चर्स हम लोग आज देखने वाले हैं। और उसके बाद में कल हम लोग ट्राई करेंगे कि इनटेंजिबल साइट्स और नेचुरल साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले। ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट नाम आपको दिया गया है आगरा फोर्ट। देखो यहाँ पे आगरा फोर्ट जो है वो ताजमहल के नियर पार्ट में आता है। देखो मैं इंफॉर्मेशन रीड कर रहा हूँ। नियर द गार्डन्स ऑफ ताजमहल stands the important 16th century Mughal monument known as the Red Fort of Agra. This powerful fortress of red sandstone encompasses within 2.5 kilometer long enclosure walls the imperial city of Mughal rulers. It comprises many fairy tale palaces such as Jahangir Palace and the Khas Mahal built by Shah Jahan, audience halls such as Diwan-e Khas and two very beautiful mosques. अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको यूनेस्को के ऑफिशियल जो साइट है, वेबसाइट है, उसके ऊपर मिलेगी। मैंने वहीं से ये इंफॉर्मेशन आपको पीपीटी में इंक्लूड किया। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ पढ़ना है और पिक्चर्स देखने हैं तो यू कैन गो ऑन यूनेस्को ऑफिशियल वेबसाइट। उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो कल्चरल एंड हेरिटेज, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, और उसमें आप इंडिया में जाके इंडिया के अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे पहली जो आपको साइट दी गई है वो है आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट कहाँ पे आता है? आगरा में, दिल्ली के पास आगरा फोर्ट आता है, जो कि ताजमहल के पास है। उसमें अलग अलग आपको दिए गए कि उसके अंदर अलग अलग पैलेसेस है, दो अलग अलग मॉस्क्यूज है। मॉस्क्यूज मतलब जहाँ पे प्रे किया जाता है। तो ऐसा ये आगरा फोर्ट एक हेरिटेज साइट है इंडिया में का, यूनेस्को ने बोला है ऐसा। तो उसके कुछ पिक्चर्स देख लो। दिस इज आगरा फोर्ट के थोड़ा अंदर का पार्ट। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ आगरा फोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ पिक्चर। ये सब पिक्चर्स भी आपको यूनेस्को के साइट्स पे देखने को मिलेंगे। ओके, सो दैट वाज आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है इट इज वन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज साइट। सेकेंड जो साइट आपको दी गई है इट इज अजंता केव्स। एनी वन ऑफ यू हैव विजिटेड अजंता केव्स? टेल मी। इट इज इन महाराष्ट्र, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। कोई विजिट किया है क्या अजंता केव्स को? एनीवन? नो, नो वन हैव विजिटेड अजंता केव्स, एल्लोरा केव्स? नो सर, नहीं नहीं। ओके, तो ये सेकंड साइट है जो कि इंडिया में कल्चरल हेरिटेज साइट माना जाता है। और ये कौन सा है, टेंजिबल की इनटेंजिबल? टेंजिबल साइट है। याद रखो, हम लोग पहले टेंजिबल साइट्स देख रहे हैं, इसमें सब केव्स, फोर्ट, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स ही आएंगे। Ajanta caves, the first Buddhist cave monument at Ajanta, date from 2nd-1st century before Common Era. During the Gupta period, 5th and 6th century after Anno Domino, AD मतलब Anno Domino, many more richly decorated caves were added to the original group. The painting and sculptures of Ajanta, considered masterpiece of Buddhist religious art, have had a considerable artistic influence. अभी आपको क्या दिया गया है कि फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा मतलब अभी का जो साल है 2020, उसके पहले के, जब फर्स्ट ईयर था उसके भी पहले का जो सेंचुरी था, तभी ये केव्स हम लोग ने क्रिएट किया था। और उसमें क्या था, मोस्टली बुद्धिज्म, ये जो रिलीजन है उसके बारे में अलग अलग पेंटिंग्स थी। अभी थोड़े सालों के बाद नॉर्मल, एडी मतलब
एनो डोमिनो मतलब हमारा जो नॉर्मल टाइम है, जो कि अभी का चालू है 2020, इट इज अ नॉर्मल टाइम, राइट? तो उसमें 5th एंड 6th सेंचुरी, मतलब जब ईयर 500, ईयर 600 था, ईयर 500 एंड ईयर 600 अभी के टाइम पे, तो तभी एक किंग था हमारे यहाँ पे इंडिया में, गुप्ता गुप्ता किंग था। गुप्ता मतलब एक डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी इंडिया में, और उनका जो किंग था उसने ये अजंता केव्स में और अलग अलग केव्स ऐड किए थे। तो ये अजंता केव्स के कुछ पिक्चर आप देख लो। और ये किसके लिए फेमस है? उसके अंदर जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स वगैरह जो है, उसके लिए ये फेमस है। महाराष्ट्र में है ये केव के अंदर का थोड़ा पार्ट है। इसमें आपको देखो यहाँ पे गौतम बुद्धा का एक स्कल्पचर दिखेगा। तो दिस इज फ्रॉम अजंता केव्स। तो अजंता केव्स भी इंडिया में एक कल्चरल हेरिटेज साइट है। यहाँ पे और आपको कुछ स्कल्पचर्स दिख रहे हैं अजंता केव्स के अंदर। ओके, द थर्ड पार्ट इज एल्लोरा केव्स। अभी अजंता के पास ही है दूसरी केव, दैट इज कॉल्ड एज एल्लोरा केव्स। These 34 monasteries and temples extending over more than 2 kilometers were dug side by side in the wall of a high basalt cliff not far from Aurangabad in Maharashtra. Ellora, with its uninterrupted sequence of monuments dating from 600 to 1000 AD, brings civilization to ancient India to life. Not only is the Ellora complex a unique artistic creation and a technological exploit, but with its centuries devoted to Buddhism, Hinduism, and Jainism, it illustrates the spirit of tolerance that was characteristics of ancient India. अभी देखो एल्लोरा केव्स जो है वो अजंता के बाद में 600 to 1000 एडी, मतलब अभी का जो टाइम चल रहा है 0 ईयर के बाद का टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडी। तो 600 to 1000 ईयर जब था तभी के टाइम पे ये केव्स बिल्ड की गई थी। और ये कहाँ पे आती है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ये केव्स आती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्लोरा केव्स, या फिर मराठी में इसको वेरूळची लेनी, वेरूळ लेनी भी बोला जाता है। लेनी मतलब केव्स। तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म, ये 3 अलग अलग कास्ट से रिलेटेड टेम्पल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे कैलाश टेम्पल करके एक टेम्पल है, वो भी बहुत फेमस है। और इसके लिए एल्लोरा केव्स भी एक इंडिया में कल्चरल हेरिटेज साइट है। इसके कुछ पिक्चर्स जो कि यूनेस्को ने अपने साइट्स पे डाले, वही पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलाश टेम्पल। जो मैंने बोला कि इसमें कैलाश टेम्पल है, तो उसका एक पार्ट है ये। सो दिस वर इंफॉर्मेशन अबाउट एल्लोरा केव्स। नाउ द नेक्स्ट हेरिटेज साइट इज ताजमहल। इंडिया में जो नेक्स्ट कल्चरल हेरिटेज साइट है, दिस इज ताजमहल, एन इमेंस mausoleum of white marble built in Agra between 1631 and 1648 by order of a Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his favorite wife. The Taj Mahal is the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpiece of the world heritage. अभी इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो मॉन्यूमेंट है या फिर कल्चरल हेरिटेज है, इट इज ताजमहल। अब ये किसने किया था, किसने बिल्ड किया था? एक मुगल एम्पर था शाहजहां। उसने अपने वाइफ के मेमोरी में ताजमहल बनाया था। कभी 1631 से 1641 ये पीरियड के अंदर ताजमहल को बिल्ड किया गया। तो ये भी एक इंडिया में एक बहुत बड़ा कल्चरल हेरिटेज साइट है। उसके कुछ इमेजेस यूनेस्को ने जो दिए गए हैं, वो इमेजेस मैं आपको बता रहा हूँ। So these are images from Taj Mahal. Yes, sir. Okay. Okay. Now the next one is group of monuments at Mahabalipuram.
अभी देखो सबके बारे में अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि इंडिया में अराउंड 44 साइट्स है और आपके बुक में ये इंक्लूड नहीं किया गया इसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्टली स्किप करते जाऊंगा। सो देखो अभी एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम एक जगह है जहाँ पे पल्लवा करके एक डायनेस्टी थी इंडिया में। पल्लवा एक करके डायनेस्टी थी। डायनेस्टी मतलब जैसे हमारी डायनेस्टी होती है मराठा डायनेस्टी, वैसे इंडिया में बहुत साल पहले मुगलों के भी पहले, मुगल आने के पहले पल्लवा करके एक डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में। तभी के टाइम पे 7th and 8th सेंचुरी में यहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स बिल्ड किए गए थे, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बिल्ड किए गए थे, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। तो उसके कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखो। इसकी एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि ये जो टेम्पल या फिर जो भी मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए गए उनको है ना मोनोलिथिक बोला जाता है। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक बड़े स्टोन से। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो मोनोलिथिक मतलब एक स्टोन के अंदर ये पूरा का पूरा टेम्पल क्रिएट किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्ड किया गया है वो टेम्पल। एक बहुत बड़ा स्टोन था, जैसे आपको यहाँ पे एक स्टोन दिख रहा है बहुत बड़ा, ये स्टोन को बाद में शेप देते 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 इन्होंने क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा टेम्पल बना दिया। तो इसको मोनोलिथिक टेम्पल से भी बोला जाता है, जो कि महाबलीपुरम में हम लोग को देखने को मिलता है। दिस इज एवरीथिंग इज मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब एक बड़ा स्टोन था, उसके ऊपर क्राफ्ट कर करके उन्होंने ऐसा टेम्पल बनाया 7th and 8th सेंचुरी में पल्लवा किंग्स के लोगों ने। So you can see the images of this temple, and there are group of monuments। अब group of monuments मतलब एक ही नहीं है, बहुत सारे टेम्पल्स है, 2 3 4 ऐसे अलग अलग टेम्पल्स है जो कि मोस्टली सिंगल स्टोन में से क्रिएट किया गया है। इसके लिए उनको मोनोलिथिक बोला जाता है। ओके, सो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट द महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स। ना देखो नेक्स्ट और एक आपको यहाँ पे मॉन्यूमेंट दिया गया है, दैट इज सन टेम्पल एट कोणार्क। अभी कोणार्क ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया में बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग सन टेम्पल्स है। पंजाब में देखा जाता है या फिर गुजरात में भी एक है। तो ये कोणार्क जो है वो ओडिशा में प्लेस आता है। वहाँ का जो सन टेम्पल है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट। और ये कहाँ पे है? ओडिशा में। मैंने आपको ये बोला कि ओडिशा में नियर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये एक टेम्पल है जिसको सन टेम्पल बोला जाता है। ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है कोणार्क, वहाँ पे ये 13th सेंचुरी में बिल्ड किया गया। ओके, तो उसके कुछ पिक्चर्स देख लो। These are images from Konark Sun Temple of from Odisha. Okay. Now the next cultural heritage site in India is churches and convents in Goa. गोवा में बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे चर्चेस है। वो चर्चेस भी, चर्च जो होते हैं जहाँ पे प्रेयर की जाती है, ये चर्चेस को भी एक हेरिटेज साइट माना जाता है। यूनेस्को ने माना गया है इनको। तो उन चर्चेस के कुछ पिक्चर्स हम लोग देख रहे हैं। ये जो चर्चेस है मोस्टली पोर्तुगीज लोगों ने बिल्ड किए गए। क्यों? क्योंकि गोवा में पोर्तुगीज लोगों का राज था। इंडिया में हम लोग को पता है कि ब्रिटिश लोगों का राज था, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडिया में जगह है जहाँ पे पोर्तुगीज लोगों का राज था। उसमें वन इज गोवा। और गोवा इंडिपेंडेंट हुआ था 1960 में, तभी पोर्तुगीज इंडिया में से चले गए थे। So these are some churches of Goa which are a part of Indian heritage. यूनेस्को ने ऐसा बोला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी भी एक नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में एक फतेहपुर सिकरी करके एक जगह है जहाँ पे अकबर ने, एम्परर अकबर, उसने ये क्रिएट की थी, मुगल एम्पायर का अकबर।
16th सेंचुरी में उसने ये फतेहपुर सिकरी करके एक सिटी क्रिएट की थी और उसमें उसने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, मॉस्क्यूज, ये सब क्रिएट किए थे। मॉस्क्यूज मतलब जहाँ पे मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं। तो उसके कुछ पिक्चर्स देख लो। These are some pictures from Fatehpur Sikri. There are many mosques जहाँ पे प्रेयर की जाती है and it is a kind of small city. Okay. So the next one is group of monuments at Hampi. ये भी इंडिया में one of the most famous monument या फिर famous cultural heritage माना जाता है, जो कि साउथ इंडिया में एक राजा था बहुत पहले 14th and 16th सेंचुरी तक। तभी के टाइम पे एक राजा था विजयनगरा में। विजयनगरा मतलब अगर आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा या फिर कृष्णदेवराय किंग का नाम सुना होगा, तो ही वॉज ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। तो तभी के टाइम पे 14th and 16th सेंचुरी में हम्पी, यहाँ पे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए गए थे और उसके कुछ पार्ट्स आप देख सकते हो, उसके कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो। It is also one of the most famous monuments in India. Okay, so next one is खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट। ये भी एक इंडिया में क्या है, इट इज वन ऑफ द नोन और वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में अराउंड 1950 टू 1050 के टाइम पे चंदेला करके एक डायनेस्टी थी। उन्होंने यहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स क्रिएट किए थे जो कि मोस्टली हिंदुज्म और जैनिज्म से रिलेटेड थे। ओके, और ये टेम्पल के ऊपर बहुत सारे क्लप्चर्स मतलब क्राफ्ट आपको दिखाई देगा, क्राफ्टिंग की गई आपको दिखाई देंगी। देखो, अगर देखोगे अच्छे से तो बहुत बारीक बारीक वर्क किया गया है, क्राफ्टिंग की गई है टेम्पल के सरफेस के ऊपर। तो ये खजुराहो करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे आपको मिलते हैं। So this is also one of the famous cultural heritage sites in India and it is recognized by UNESCO. अगर आपने मध्य प्रदेश के बारे में टीवी पे एड्स वगैरह देखी होगी, मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए बहुत एड्स वगैरह आते हैं, तो तभी भी इसके बारे में आपने सुना होगा। नाउ एलिफेंटा केव्स, ये हम लोग के सबसे नजदीक वाला है। कोई विजिट किया है यहाँ पे? एनीवन? एलिफेंटा केव्स कोई गया है? नो वन? मुंबई के नजदीक है ये। देखो, एलिफेंटा केव्स जो है, यहाँ पे अलग अलग केव्स आपको दिखते हैं। इट इज क्लोज टू बॉम्बे। बॉम्बे मतलब मुंबई के क्लोज है। और यहाँ पे अलग अलग केव्स में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। मोस्टली ये जो होती है वो शिव भगवान से रिलेटेड स्कल्पचर्स आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस आर पिक्चर फ्रॉम एलिफेंटा केव्स विच इज नियर टू बॉम्बे। बॉम्बे मतलब मुंबई, मुंबई के नजदीक है ये। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज चोला टेम्पल्स। चोला टेम्पल्स जो है वो 12th सेंचुरी में साउथ इंडिया में एक अलग डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी। उन्होंने यहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स बिल्ड किए थे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया बृहदीश्वर टेम्पल, या फिर आपको यहाँ पे दिया गया है कि गंगई कोंडा चोविलसराम टेम्पल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ये सब अलग अलग टेम्पल्स यहाँ पे बिल्ड किए गए थे चोला डायनेस्टी में। तो ये कुछ टेम्पल्स के पिक्चर्स आप लोग देख सकते हो। चोला टेम्पल्स बोला जाता है इनको, क्योंकि चोला डायनेस्टी ने इनको बिल्ड किया था।
Okay, so the next site is group of monuments at पत्ताडकल. अभी पत्ताडकल जो है वो कर्नाटका में. अभी कर्नाटका में 7th and 8th सेंचुरी में हिस्ट्री में एक डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी. अभी इनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि बुक में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इनके नाम आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा. चालुक्य डायनेस्टी के किंग्स ने यहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स बिल्ड किए जो कि हिंदू एंड जैन रिलीजन से इंस्पायर्ड है. हिंदू एंड जैन. तो ऐसे यहाँ पे कुछ टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. मॉन्यूमेंट्स एट पत्ताडकल इन कर्नाटका. ऐसे टेम्पल्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. ये जो पिक्चर है देखो, एक पैनोरामा पिक्चर है. पैनोरामा मतलब ये और ये दोनों कनेक्टेड पिक्चर है. इसके बाद ये पिक्चर कनेक्टेड था, मैंने क्रॉप करके नीचे डाला है, तो इसके बाद कंटिन्यूअस ये पार्ट आता है. तो एक बड़ा ऐसा मॉन्यूमेंट एक लाइन में, एक ऐसा बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट एक लाइन में वहाँ पे क्रिएट है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाले पार्ट से, फिर इधर तक ऐसा मॉन्यूमेंट्स बिल्ड किया गया है. उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक एंड फिर यहाँ पे एंड होता है. तो ऐसा एक पैनोरामा पिक्चर मैंने क्रॉप करके यहाँ पे डाला है. दिस इज फ्रॉम पत्ताडकल इन कर्नाटका. ओके, नेक्स्ट वन इज बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची. सांची करके एक प्लेस है भोपाल में जो कि मध्य प्रदेश में आता है. वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है. बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, और 12th सेंचुरी के. 12th सेंचुरी मतलब 12वीं सदी के. और कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी है जो कि आपको 1st and 2nd सेंचुरी से भी रिलेटेड दिखेंगे जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है. 1st and 2nd सेंचुरी से भी रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स आपको दिखेंगे. बुद्धिस्ट सेक्ट के लोग जो होते हैं वो ऐसे यहाँ पे प्रेयर करते हैं. इनको स्तूपा बोला जाता है. स्तूपा जहाँ पे प्रेयर की जाती है. बुद्धिस्ट रिलीजन में इनको स्तूपा बोला जाता है जहाँ पे प्रेयर की जाती है. ठीक है. सो दिस Okay. आर सम मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम इंडिया. अभी देखो देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स. फॉर एग्जांपल आई विल शो यू. देखो, वेट अ मिनट. Okay. अभी आपके बुक में सिर्फ ये ब्लू कलर का बॉक्स दिया गया है. ठीक है. देखो, अजंता फोर्ट, Yes. अजंता फोर्ट, आगरा फोर्ट. इसके बाद में हम लोग ने यहाँ तक ही देखा, सांची तक. देखो ये जो मैंने लास्ट बताया बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, वहां तक ही देखा. क्योंकि देखो ये बुक में इंक्लूड नहीं है. तो अगर आप लोगों को चाहिए और ऐसे पिक्चर्स देखने हैं तो ही मैं आपको लेक्चर में ये पिक्चर्स बताऊंगा. तो यू पीपल, हाँ सर, चलेगा सर. डू यू वांट टू सी सच Yes sir. Yes. हेरिटेज साइट? यस सर. तो ही मैं आगे के पिक्चर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है. देखो 44 अराउंड साइट्स है और मैंने आज के लेक्चर के लिए सिर्फ सांची तक ही इंक्लूड किए थे क्योंकि उधर तक का ही पार्ट कंप्लीट होने वाला था. और उसके बाद भी बहुत सारे, वेट अ मिनट, ये होने के बाद हम लोग बहुत सारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट भी देख सकते हैं. इंटेंजिबल मतलब जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग नहीं होंगी, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होंगे. जैसे कि डांस फॉर्म होगा कोई, या फिर कोई रिचुअल होगा. वेट अ मिनट, आई विल शो यू. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग, थिएटर मतलब एक डांस फॉर्म है, वैदिक चांटिंग मतलब एक रिचुअल है, रामलीला. इनके भी पिक्चर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग मोस्टली ये सब पिक्चर्स देखने वाले हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. और बाकी का जो पार्ट है ये चैप्टर में, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो आज हम लोग ने सिर्फ अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स देखे Yes एंड हम sir. लोग ने हेरिटेज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखा. Yes. कल्चरल हेरिटेज होता है और नेचुरल हेरिटेज होता है. और कल्चरल के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, टेंजिबल
एंड इंटेंजिबल। और अभी हम लोग ने टेंजिबल साइट्स के कुछ अलग अलग पिक्चर्स देखे।